वेलकम बैक। यहाँ कोयटा के दारुल हुकूमत, बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में ये कोयटा ग्लैडिएटर्स सीएम बलूचिस्तान वीमेन T20 टूर्नामेंट का छठा मैच शुरू होने को है और इसमें मुकाबला हो रहा है बलूचिस्तान की टीम का खैबर पख्तूनख्वा से। आज पहली बार ऐसा हुआ है टूर्नामेंट में कि किसी ने टॉस जीता हो और पहले खेलने का ऐलान किया हो, और ऐसा बलूचिस्तान ने किया है। ये केपी स्टार्स की टीम, आयशा जफ़र उनकी ओपनिंग बैटर्स हैं, सिद्रा नवाज ये विकेट कीपर और कप्तान हैं। बलूचिस्तान की टीम में सना उरूज हैं, उमायमा सुहेल, इन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी पंजाब के खिलाफ और अपनी टीम को कामयाबी दिलाई थी। इरम जावेद ये पहले मैच की शाइनिंग प्लेयर ऑफ द मैच थी। 2 लेग स्पिनर बलूचिस्तान की टीम में शामिल हैं और मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में हैं महमूद हामिद और फातिमा सना। स्लिप के साथ आ रही हैं गेंद करने के लिए अपनी हमनाम सना को, और तेजी के साथ रन मुकम्मल किया। बलूचिस्तान की टीम ने अपने स्कोर का आगाज किया इस स्कोर ड्राइव के साथ। उनके रन्स के बगैर टीम को कामयाबी मिली और निहायत ही शानदार अंदाज में इस बार खेला पॉइंट और कवर पॉइंट के दरमियान 4 रन्स के लिए। निहायत आला रिस्ट वर्क, अच्छा स्ट्रोक नाहिदा का। और दिलकश अंदाज में खेला, निहायत खूबसूरत कवर ड्राइव था और उतनी अच्छी आउटफील्डिंग भी। 2 रन हासिल किए इस आखिरी गेंद पर नाहिदा खान ने। पहले ओवर में 7 रन बनाए बलूचिस्तान ने। और बोल्ड कर दिया, इस बार क्रीज के बाहर निकली और खुद को यॉक करा लिया सना उरूज ने। फातिमा सना के खिलाफ ये शॉट खेलना आसान नहीं था, चार्ज करना नई गेंद पर मुखालिफ टीम के सबसे तेज बॉलर के खिलाफ। सना उरूज उन्होंने 1 रन स्कोर किया। ये अच्छा तरीका है इन स्विंग को खेलने का, निहायत ही आला, अच्छा फुटवर्क, टाइमिंग बेमिसाल और आउटफील्ड तेज है जो गेंद को बाउंड्री के बाहर ले गई। चौके के साथ अपनी इनिंग्स का आगाज किया उमायमा ने 13 पर 1। अच्छा स्कोर बना सकती हैं। ओवर पिच बॉल था, बहुत अच्छी शॉट खेली है, खूबसूरत टाइमिंग, बहुत ही जबरदस्त शॉट खेला है और 4 रन हासिल किए। ग्लोरियस, जहां फ्लाइटेड गेंद बिल्कुल जोर से हिट करने की कोशिश नहीं की। सना को अपनी बॉलिंग जारी रखना है इस वक्त पवेलियन एंड से। और बोल्ड कर दिया एक बार फिर इन डिपर, और इस बार दिफा को ब्रीच किया। उम्दा स्विंग बॉलिंग का मुजाहरा। कैसा लगता है ये गेंद ऑफ द सीम भी कट हुई है। उमायमा सुहेल 9 रन बनाने के बाद आउट हुई हैं 19 पे 2। अब तक मेडन ओवर ये जा रहा है। अच्छा किया कि स्लिप को भी बुलाया कप्तान ने, लेकिन इस शॉर्ट गेंद को डिस्पैच कर दिया। बड़ी खूबसूरती के साथ खेला गया स्ट्रोक, 4 रन्स। वजिया ने चौके पर इस ओवर का अख्तिताम किया। And this time it's through for a boundary, a shining stroke, well placed between the fielders. No chance this time for any fielder to stop this from going to the boundary. Very well played this. Cut late, going towards the boundary. What a beautiful stroke this is, because they need to get on with the scoring. And there we see Floor this time, flighted. And a close call maybe, is it? It's going to be referred to the third umpire. Why would you take a risk? That's gone, I'm afraid. Daylight between bat and the crease. The batter will have to leave now. 3 down for Balochistan. Yes, there's the signal. She is out. 41 for 3 after 7. And there we see beautifully placed, swept in the gap.
and a glowing shot resulting in a boundary. हालांकि दूसरा मैच है और इस बार हवा में खेला, मौका है और दूसरी कोशिश में यहां पर कामयाबी मिली। बहुत ही आला कैच लिया आयशा नसीम ने, निहायत उम्दा रनिंग कैच। और यहाँ पे अपनी जो आंखें हैं, नजरें हैं, वो बॉल पे रखी और बहुत ही शानदार तरीके से कैच को पकड़ा। आज के दिन का दूसरा बेहतरीन कैच। नजिया अलवी अगेंस्ट द टर्न खेलने की कोशिश की, जिसके नतीजे में 24 रन पर आउट हुई, 53 पे 4। और जोरदार शॉट, 4 रन। फील्डर थी एक्स्ट्रा कवर पर, लेकिन गेंद उनकी पहुंच से बाहर। मौजूदगी का एहसास दिलाया पिच पर पहुंचते ही आयशा आसिम ने और बोल्ड कर दिया। इस बार गैर जिम्मेदाराना अंदाज में स्टंप्स के आगे निकली और जरूरत से ज्यादा जोरदार शॉट खेलने की कोशिश की। ये गैर जिम्मेदाराना बैटिंग कही जाएगी। अभी पिछले ओवर में विकेट गिरी है, इस ओवर में उन्होंने स्लॉग करने की नाकाम कोशिश की। 9 रन बना सकी तुबा हसन की आदम बोल्ड हुई, 59 पे 5। उड़ता हुआ शॉट खेला, लेकिन गेंद निकल चली है और 4 रन मिल जाएंगे। एमन अनवर को ऑफ स्टंप के बाहर जगह मिली और बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने गेंद को टाइम कर दिया। और बिहाइंड, जी हाँ, बड़ा अच्छा कैच। एक और फ्लाइटेड गेंद थी और इस ओवर में पहले एक चौका लगा चुकी थी, इस बार फिर ड्राइव करने के लिए गई और ये बहुत ही लाजवाब कैच लिया विकेट कीपर ने। पिक ऑफ द टूर्नामेंट अगर हम बात करें तो विकेट कीपर्स ही रहे हैं अभी तक। थोड़ा लालच दिया उन्होंने क्योंकि चारों फील्डर सर्कल के अंदर थे ऑफ साइड पे, तो ऊपर से मारना चाहती थी और अपनी विकेट गवा बैठी। एमन अनवर 5 रन बना सकी। कैच सिद्रा, बोल्ड अनुषा, 64 पर 6। यहाँ रन मिलेंगे, आउटफील्ड खासी तेज है और 4 रन, ये खुशकिस्मती के बाई के 4 रन यहाँ पर मिल गए। लेकिन अभी जो हालात लग रहे हैं बहुत मुश्किल लग रहे हैं। अपील की है सिद्रा नवाज जो विकेट कीपर है, अंपायर का इशारा थर्ड मैन की जानिब, जहाँ बहुत करीबी मामला हो सकता है। ये आउट हो जाएगा, जहाँ होना चाहिए, यहाँ आउट करार दिया गया है। यहाँ पर जो टीवी अंपायर थे उन्होंने मुत्तला किया फील्ड अंपायर को, तो इस तरह एक और विकेट गिर गई और ये बड़ी खराब क्रिकेट। आसिम, आप मुझे ये बताइए प्लीज कि क्या लगता है आपको, आपकी टीम टारगेट कितना रोक सकेगी, कहाँ रोक सकेगी जहाँ कंफर्टेबल हो आपकी टीम की? तो अभी जिस तरह की सिचुएशन है तो इंशाल्लाह हम इनको 100 और 110 रन के अंदर अंदर कोशिश करेंगे आउट करने की। और हमारी यहाँ पे मैं टीम- आपकी सॉरी ब्रेक लगाऊंगी बिकॉज विकेट एक गई है, वापस जाएंगे कमेंट्री बॉक्स की तरफ। जहाँ यहाँ एक विकेट और गिर गई है और देखिए खुशियाँ बढ़ती जा रही हैं। केपी के बॉलर्स की बार बार वो फ्लाइट दे रही हैं। सनिया जो इससे पहले भी आउट होने की कोशिश कर रही थी, इस बार वो कई दे बैठी मिड विकेट को। जहाँ बहुत ही खराब बैटिंग, एक सीजन कैंपेनर, एक सीनियर प्लेयर जब ऐसा शॉट मारता है तो आप एक यंगस्टर को क्या समझाएंगे? आपको लगता है कि इस तरह के प्राइवेट टूर्नामेंट्स भी होने चाहिए? बिकॉज ऑब्वियसली सारा बर्डन हम पीसीबी पे तो नहीं डाल सकते, सो ये प्राइवेट जो टूर्नामेंट्स होंगे उनसे लड़की को एक और एक्सपोजर मिलेगा। एंड अनदर विकेट डाउन, आई नीड टू स्टॉप हियर अगेन, ओवर टू द कमेंट्री बॉक्स। जी हाँ, सवेरा जो हैं जब से ये मैदान पर गई हैं, विकेटें गिरने का सिलसिला और ज़्यादा तेज़ हो गया है। इस बार बोल्ड हुई, ये देखिए फिर फ्लाइट से आने वाली गेंद, खड़े खड़े खेलने की कोशिश की, कोई फुटवर्क नहीं और डिफेंस शाह का ब्रीच हुआ। 70 पे 9। To lose all the wickets they have. And there is one edged through the third man area and the fielder retrieves it. Only will be 1 run. No dramas there. All the batters, they didn't care about how many overs remain. They just went after their shots. Some of them were not on, especially
knowing the situation of the game. And there is an easy chance, and there we see a grab, one-handed grab. So it's all over for Balochistan. Their innings has ended, 71 all out, and now KP team, who look very happy at the moment, they will require 72 runs in their allotted quota of 20 overs. Yeah, I was hoping against hope someone's going to look to finish the over, slashing on the offside, but not to be the case. A great one-handed take by the fielder, and the KP team closes this innings in a hurry. 71 Balochistan Thunders all out. So this is a sorry tale for Balochistan Thunders. Nahida Khan 13, Sana Arooj just managed 1, Umaima Sohail 9, Najiha Alvi 24 of 26. This is the KP Stars bowling chart. Fatima Sana 2 overs, 13 runs, 1 wicket. Wahida 2 overs for 5, impressive. Sabah Nazir 3.4, 17 for 1, and 4 overs for Tuba Hassan and 3 wickets. We'll be back on the other side. KP Stars need 72 runs to win. एक मरतबा फिर खुश आमदीद करते हैं आपको बुक टी स्टेडियम क्वेटा से, जहां छठा मैच जारी है इस क्वेटा ग्लैडिएटर्स सीएम बलूचिस्तान विमेन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का। केपी स्टार्स को 72 रन्स चाहिए ये मैच जीतने के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं महमूद हामिद, अंपायर फर्स्ट इनिंग्स पे ऑफिशिएट कर रही थी, उनकी कुछ थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई तो फोर्थ अंपायर ने अब स्टेप इन किया है उनकी जगह। बहुत तगड़ा स्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ पर बलूचिस्तान थंडर्स को, क्योंकि ये रिकॉर्ड सेटिंग डिफेंस होगा। और ये कैच है, ये कैच होना चाहिए था। इसी तरह के हाफ चांसेस जो हैं वो अवेल करने पड़ेंगे इस 72 रन के टारगेट को करने के लिए, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऊंचा शॉट ड्राइव करने गई थी, अपिश हुआ, यहाँ पर थोड़ा जल्दी जंप मार गई। ये करीबी मामला लगता है और अंपायर की उंगली हवा में बुलंद हुई तो पहली कामयाबी हासिल हुई यहाँ पर बलूचिस्तान थंडर्स को, और एक बड़ी कीमती विकेट आयशा जफर की मिली। अभी ये देखना होगा, इस पे भी डाउट नजर आ रहा है। जब जहां बॉल लगा है, आई डोंट थिंक सो कि ये आउट है। आई डोंट थिंक सो। दोनों स्टंप्स नजर आ रहे हैं जब बॉल हिट हुआ है, और थिंक एज पिछला जो अपील हुई थी उसका प्रेशर शायद लिया है, लेकिन आई थिंक बैड लक। आयशा जफर 3 रन बनाने के बाद LBW आउट हुई 4 पर 1। बैक फुट पर पंच किया और एक शाइनिंग स्ट्रोक आते ही पहली गेंद पर 4 रन्स से अपने अकाउंट को ओपन किया। ग्लोरियस टाइमिंग, या पीछे की लेंथ थी, उसको बैक फुट के ऊपर पंच किया कवर्स की जानिब। और बोल्ड कर दिया इस दफा। सनिया ने अब मुड़कर देखा और रियलाइज किया कि वो आउट कर चुकी हैं। बिल्कुल देखें, शफल करती हुई है, ये जिसे कहना चाहिए कैंची बना उनका पाँव। अगर जिस तरह पाँव टूवर्ड्स द बॉल जाना चाहिए था और पूरा गैप बना, वहां से बॉल मिस हुआ और सीधा जाके स्टंप्स को लगा। युसरा आमिर 1 रन बनाने के बाद आउट हुई 11 पे 2। अच्छा खेला इस गेंद को, 4 रन्स हो जाएंगे और बिल्कुल 4 रन्स हो गए। इसी चौके के साथ हुआ ओवर का इख्तिताम 15 पर 2। इस दफा बहुत ही अच्छी शॉट, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल था, और व्हाट अ शॉट, व्हाट अ ग्लोरी शॉट। That's through the gap. This one will definitely go for a boundary. A glowing stroke again, and this time through mid-on and mid-wicket. This is big. Over the fielder of mid-wicket. Will run away 4. Yes, it does.
Gets a lofted stroke over mid wicket. 3 bounces before it crosses the rope. They bowl excellent lines, and this one is through the field. A very lethargic effort there at point. Will be a boundary, and KP march on towards their target. सलाम टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ पाकिस्तान। मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव सीएम जाम कमाल साहब जो बलूचिस्तान के सीएम हैं उन्होंने लिया। जब तक हम ख़वातीन को एम्पावरमेंट नहीं देंगे तो ख़वातीन आगे नहीं बढ़ सकती, हमारा मुल्क आगे नहीं जा सकता, कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। तो वी हैव लॉट ऑफ टैलेंट इन पाकिस्तान, इन बलूचिस्तान, तो उसको टैलेंट को जो है स्टेज देने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा एक फोरम है जहाँ पर हमने बच्चियों को जो है इकट्ठा किया पूरे पाकिस्तान से, और ये मैसेज मेरा ख्याल है पूरे वर्ल्ड में जाएगा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हिसाब से बलूचिस्तान से ज़्यादा सिक्योर। अच्छा मैम, मुझे थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे एक विकेट गिर गई है, सो वील गो बैक टू द कॉम बॉक्स। जहाँ बहुत ज़रूरत थी इस विकेट की और स्वीप करने की कोशिश की शवाल ने। देखिए बहुत देर के बाद अंपायर ने आउट करार दिया, तो ये पार्टनरशिप अपने इख्तिताम को पहुंची। बैट्समैनों को भी थोड़ी मुश्किलात होती। बोल्ड कर दिया, अगेंस्ट द टर्न खेलने के लिए गई अरूब शाह ने कामयाबी हासिल की अपनी दूसरी गेंद पर। बहुत करीब आकर केपी की जो टीम है ये एक मौका देने लगी है अपनी मुखालिफ साइड को। ये खराब क्रिकेट शॉट। 53 पे 4, 11.2 ओवर्स। खेल दिया इसे स्क्वायर की जानिब, वहां पर मुश्किल और 4 रन्स। बिल्कुल अच्छी एफर्ट नहीं थी फील्डर की तरफ से, बिकॉज इजीली वो बॉल के ऊपर पहुंच गई थी। और यहां हमने देखा एक ऊंचा शॉट फील्डर गेंद के नीचे, और एक पुरअतमाद कैच। जब बॉल इतनी देर हवा में होता है अक्सर फील्डर्स को हमने देखा है कि वो पैनिक हो जाती हैं, स्पेशली इस टूर्नामेंट में। लेकिन ये बड़ा ही सेफ हैंड्स का मुजाहरा है यहाँ पर केपी की। अननेसेसरी स्ट्रोक। अभी हम यही बात कर रहे थे कि बहुत सारे ओवर्स बाकी हैं, लेकिन यही सीखने की चीज़ है। यहाँ इरम जावेद ने ये कैच लिया। आयशा नसीम इस मैच को जल्दी ख़त्म करना चाहती थी, तो 1 रन बना सकी। गुलाम फातिमा ने उनकी बिगड़ ली। 60 पे 5। तेज गेंद करने की कोशिश की और गेंद को पहुंचा दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 4 या 6 ये सवाल है जो इम्तियाज़ इकबाल पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो हमें नज़र आया फर्स्ट इंस्टेंस में ऐसा लगा है कि जैसे बाउंड्री को लगा जाके बॉल, और अगर लगा है तो 6 रन होंगे। जहाँ गेंद जो है सीधी जाकर उस सहसर को लगी है, वो जो स्पॉन्सर्स के लिए रखी जाती, इससे तो ऐसा लगता है कि ये छक्का है, लेकिन अंपायर ने चौका करार दिया। ये पॉइंट्स टेबल या जो फाइनल की तरफ दौड़ है ये बहुत दिलचस्प होने वाली है। ये दोनों टीमें जो हैं ये अभी तक इसमें दूसरों से आगे लग रही हैं। आज पंजाब ने मैच जीता है, तो सूरत हाल दिलचस्प होने वाली है। अगले जो 3 दिन हैं उनमें फैसला होगा। जी बिल्कुल, गैप में पुश किया है और बेहतरीन रनिंग, 2 रन्स बआसानी हासिल किए। बिल्कुल, और गिलगित बल्तिस्तान की टीम भी जो है वो अपना मैच जीती है। यही वो बॉल है जिसका इंतज़ार था बैटर को, और एक खूबसूरत शॉट मिड ऑफ के ऊपर से। गेम का अख्ताम, टारगेट अचीव। 14.3 ओवर में केपी की टीम ने 72 रन्स का टारगेट अचीव कर लिया। यहाँ फातिमा ने चौका लगाकर केपी की टीम को 5 विकेट से कामयाबी दिला दी। और ये देखिए फ्लाइटेड गेंद थी ओवर पिच, और मिड ऑफ के फील्डर को दायरे में रखकर वैसे भी लेग स्पिन बॉलिंग करना आसान नहीं होता। ये आसान विक्ट्री ज़रूर रही केपी के लिए, तो उन्होंने 24 घंटे में ही 2 फतुहात समेटी हैं। तो ये मैच समरी है।
बलूचिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की, लेकिन उनकी टीम चैंपियनशिप के सबसे कम स्कोर 71 पर आउट हुई। ये पहली टीम थी जो ऑल आउट हुई। और नजिया अलवी जो विकेट कीपर हैं 24 रन बना सकी। नाहिदा खान कप्तान ने 13 रन बनाए और उमामा सुहेल पिछले मैच की कारकर्दगी नहीं दोहरा सकी। 4 विकेटें हासिल की अनुषा नासिर ने। तूबा हसन ने 2 विकेटें हासिल की। जवाब में केपी स्टार्स ने मैदान मार लिया 15वें ओवर में और उनने 5 विकेट से ये फतह समेटी कप्तान सिद्रा नवाज के 30 रन की बदौलत।